हेलो एवरीवन। आज हम एक वैदिक साहित्य से एक चैप्टर कर रहे हैं। वैदिक विवाह के प्रकार यानी कि वैदिक कालीन शादियाँ कैसे होती थी। वैदिक कालीन शादियाँ, उसके लिए ट्रिक है बड़ाप ग्राप। बड़ाप ग्राप यानी कि 8 प्रकार की शादियाँ होती थी वैदिक काल में। और ये जो पहली 4 शादियाँ हैं बड़ाप यानी कि बड़े आप से एक शुभ माना जाता है, यानी पहली 4 प्रकार की शादियों को शुभ माना जाता था और अंतिम 4 प्रकार की शादियों को निंदनीय माना जाता था। तो देखिए ये पहले 4 प्रकार की शादियां कौन सी हैं। पहले 4 देखते हैं। बड़ाप, बी से ब्रह्म यानी कि नंबर 1 ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता था? अच्छे दहेज के साथ एक ही वर्ण में शादी करना, यानी कि जो लोग अच्छे दहेज के साथ एक ही वर्ण में यानी कि अपने ही वर्ण में शादी करते थे या अपनी ही जाति में शादी करते थे उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। सेकंड है देव विवाह। देव विवाह क्या है? ब्राह्मण या पुजारी को कर्म कांड की दक्षिणा के बदले में या ब्राह्मण या पुजारी को कर्म कांड की दक्षिणा के रूप में कन्या दी जाती थी, यानी कि जो भी वह ब्राह्मण या पुजारी कर्म कांड करता था, यज्ञ करता था या कोई धार्मिक अनुष्ठान करता था तो उसके बदले में लोग अपनी कन्या को ही दक्षिणा में दे देते थे, या फिर ब्राह्मण या पुजारी दक्षिणा में कन्या को मांग लेता था तो उसे देव विवाह कहा जाता था। नंबर 3 है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह होता है सार्वजनिक रूप से गाय के बदले कन्या को खरीद लिया जाता था, यानी कि सार्वजनिक रूप से गाय के बदले कन्या को खरीद लिया जाता था, यानी कि कन्या के माता पिता को कन्या की कीमत के रूप में गाय दे दी जाती थी और कन्या उससे ले ली जाती थी या खरीद ली जाती थी, तो उसे आर्ष विवाह कहते थे। क्या कहते थे उसे? आर्ष विवाह। और नंबर 4 है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इन चारों में जो आज के समय में पहले सबसे नंबर 1 या सबसे बढ़िया ब्रह्म विवाह माना जाता था पहले के समय में, लेकिन आज के समय में प्रजापत्य विवाह को सबसे बढ़िया माना जाता है। क्या होता है प्रजापत्य विवाह? बिना दहेज व बिना कन्या के मूल्य के बिना दहेज व बिना कन्या के मूल्य के माता पिता की मर्जी से जो शादी होती थी उसे प्रजापत्य विवाह या शादी कहते थे। प्रजापत्य शादी कहते थे। इस प्रकार ये बड़ाप BDAP बड़ाप, ये 4 प्रकार की शादियां को शुभ माना जाता था। B फॉर ब्रह्म विवाह, D फॉर देव विवाह, A फॉर आर्ष विवाह और P फॉर प्रजापत्य विवाह। इसके बाद है ग्राप, जो जिन शादियों 4 शादियों को निंदनीय माना जाता था उनको देखते हैं कौन सी है वो। नेक्स्ट है जिन 4 शादियों को निंदनीय माना जाता था, यानी कि नीचे की जो 4 शादियां थी उनके लिए ट्रिक है ग्राफ, GRAP। पूरी ट्रिक है बड़ाप ग्राफ, ठीक है। ग्राफ G फॉर नंबर 5 गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता था? लव मैरिज। गंधर्व विवाह लव मैरिज, यानी कि जो आजकल प्रचलित है लव मैरिज, उसी को गंधर्व विवाह कहते थे। इसमें दोनों पहले भी आया था इसी प्रकार का। प्रजापत्य शादी को सबसे बढ़िया माना जाता है, मैंने बताया था। अगर इसमें माता पिता की भी सहमति बन जाए तो यह प्रजापत्य शादी हो जाती है। माता पिता की भी सहमति हो जाए तो प्रजापत्य शादी हो जाती है। अगर माता पिता सहमत नहीं है तो ये लव मैरिज है, ठीक है। इसको प्राचीन समय में बोलते थे गंधर्व विवाह। नंबर 6 है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह GRAPR फॉर राक्षस। राक्षस विवाह यानी कि राक्षस विवाह क्या था? कन्या का अपहरण करके उससे शादी करना, यानी कि जो बलशाली लोग थे वो कन्या का अपहरण करके ले जाते थे और फिर उससे शादी कर लेते थे, तो उसे बोलते थे राक्षस विवाह। नेक्स्ट है नंबर 7 असुर विवाह। असुर विवाह क्या था? कन्या को उसके पिता से खरीद कर शादी करना, यानी कि कन्या को या लड़की को उसके पिता से उसका उचित मूल्य देकर खरीद लिया जाता था और फिर उससे शादी कर ली जाती थी, उसे कहते थे असुर विवाह। इसी तरह एक पहले आया था आर्ष विवाह।
दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या है, उसको एक सामाजिक तौर पर धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता था आर्ष विवाह को या अर्श विवाह को, और उसमें कन्या के मूल्य के बदले में गाय दी जाती थी, या जितनी भी कन्या के मूल्य लगाया जाता था तो उसके बदले में गाय दी जाती थी। जैसे 1 गाय 2 गाय या कोई ज्यादा हो सकता है तो ज्यादा दी जाती थी, यानी कि गाय के रूप में, यानी कि वो एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता था सार्वजनिक रूप से उसको, और कन्या के मूल्य के रूप में गाय दी जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, असुर विवाह में कन्या को उसके पिता से खरीद कर शादी करना, यानी कि इसमें धार्मिक अनुष्ठान का रोल नहीं है, केवल उस कन्या के पिता से डायरेक्टली जाकर लड़की को या कन्या को खरीद लिया जाता है और उसे शादी की जाती है, उसे असुर विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे निम्न स्तर का बोला जाता है जिसको पिशाच विवाह, यानी कि यदि कोई बदमाश किस्म का लड़का यदि किसी लड़की का बलात्कार कर लेता था तो फिर उस लड़की की शादी उसी लड़के से कर दी जाती थी, यानी कि बलात्कार करने के बाद उसी लड़की से जो शादी की जाती थी उसे पिशाच विवाह कहते थे। इस प्रकार ये पूरी तरह से वैदिक साहित्य में 8 प्रकार की शादियां थी, बडाप, ग्राप, ठीक है। पहली 4 को अच्छा माना गया है और बाद की 4 को निंदनीय माना गया है। लेकिन आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण जो शादियां या सबसे अच्छा माना गया है वह प्रजापत्य विवाह और लव मैरिज का काफी ज्यादा प्रचलन है, इसलिए ये दोनों शादियां आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।